नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ वो चेहरा मौजूद है इस वक्त, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार यूपी चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहे, माहौल किसके पक्ष में है बताते रहे। राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, क्योंकि आज यूपी के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। आज ये पहली बार देखने को मिला जब 3 दशकों में कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ और मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण कर लिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी 2.0 में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। इसमें आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम शामिल है। ब्रजेश पाठक दिनेश शर्मा की जगह उन्होंने इस कार्यकाल में ली है। कुल मिलाकर के 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, 5 महिला मंत्रियों को भी योगी कैबिनेट में जगह मिली है। 20 राज्य मंत्रियों को योगी सरकार में जगह मिली है। ये योगी 2.0 आपको बता रहे हैं। 13 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं। एक एक करके समझते जाइए आज पूरे दिन भर जो जलसा देखने को मिला उससे क्या निकलकर सामने आया। दूसरे कार्यकाल में 52 मंत्री और एक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण की। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य नंबर 2 पर आए, फिर ब्रजेश पाठक नंबर 3 पर। उसके बाद एक एक करके, क्योंकि इस बार एक और खास चेहरा संगठन से जो इस बार सरकार में आया है, स्वतंत्र देव सिंह, वो भी इस बार सरकार में आए हैं। तो उनको ओहदे हालांकि कौन से किसको मिलेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन आज योगी 2.0 का हिस्सा बने हैं। कैबिनेट में अब किसको क्या जगह मिलती है, अब इसी पर पूरी माथापच्ची होगी। और क्या ये इतना क्लिष्ट होने वाला है जैसा कि चेहरों के चुनाव में था, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तमाम बड़े चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के, योगी 2.0 सरकार के। तो योगी 2.0 सरकार का स्वरूप सामने आ चुका है और सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से अहम चेहरे आज इसमें शामिल देखे। तो पहला बड़ा चेहरा खुद जो आज मैन ऑफ द शो रहे, योगी आदित्यनाथ। जी हां, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भी शपथ ली। ब्रजेश पाठक, ये भी उप मुख्यमंत्री सरकार में ब्रजेश पाठक आए हैं दिनेश शर्मा की जगह। सूर्य प्रताप शाही, ये भी मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह, ये भी मंत्री बने। बेबी रानी मौर्य, महिलाओं में ये अहम नाम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण चौधरी का नाम भी सामने आया। साथ ही आपको बता दें जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें नंद गोपाल गुप्ता, ये भी मंत्री बने हैं। इसके अलावा अनिल राजभर, जी हां, यहां से क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के कद के बराबर किसको खड़ा करना है, अनिल राजभर, ये तुरुप का इक्का भी साबित हो सकते हैं, पार्टी को ऐसा लगता है, इसलिए इनको बढ़ाया गया है। जितिन प्रसाद, देखिए ये भी कांग्रेस से आए, इनको भी मंत्रालय दिया गया। कौन सा दिया जाएगा ये पता नहीं, लेकिन मंत्री पद की शपथ ले ली। राकेश सचान, ये भी एक अहम नाम जो कि आज कैबिनेट का हिस्सा बना है। इसके अलावा आपको बता दें अरविंद कुमार शर्मा, इनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसी अटकलें हैं। आशीष पटेल, ये भी अहम नाम है जो कि आज इस मंत्रिमंडल में शामिल दिखा। और निषाद पार्टी से संजय निषाद, इनको मंत्री बनाया जाएगा। कौन से ओहदे मिलेंगे ये अभी तय नहीं है, जल्द ही इसका भी सामने आ जाएगा स्वरूप। तो देखिए, इससे पहले लगातार कयासों का दौर भी, बाजार गर्म था कि आखिर किसको मौका मिलेगा, किसकी छटनी होगी, पुरानों को रिपीट किया जाएगा कि नहीं, और नए चेहरों को लिया जाएगा तो उसमें कौन कौन से दमखम के साथ आएंगे। तो अब राजीव से समझने की कोशिश करते हैं। राजीव, सरप्राइज फैक्टर्स क्या क्या देखने को मिले आज के शपथ ग्रहण में? कौन सा नाम, ऐसा कोई नाम था जिसने चौंकाया, या ऐसा कोई नाम जिसको देखकर लगा ये होना चाहिए था, नहीं रहा? देखिए, अगर सरप्राइज फैक्टर की बात करेंगी तो सबसे बड़ा सरप्राइज जो लोग मंत्री बने उसमें ब्रजेश पाठक का एलिवेशन है। ब्रजेश पाठक कोई 7-8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उसके पहले वो दूसरी पार्टियों में थे। 7-8 साल में ही भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अपने परफॉर्मेंस, अपने व्यवहार, अपने मिलनसार व्यक्तित्व, जनता से जुड़ाव, इसकी वजह से उनका ऐसा एलिवेशन हुआ कि दिनेश शर्मा जो कि मेयर भी थे लखनऊ के, आला कमान के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको हटा करके ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। दूसरी बात सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि सतीश महाना जो कि इतने पुराने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनको ड्रॉप किया गया। रमापति राम शास्त्री जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, उनको ड्रॉप किया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 2 सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, इसमें से एक ही विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, तो एक का पत्ता कट गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा जो योगी सरकार में, पिछली सरकार में, दोनों सरकार के प्रवक्ता थे। उसके पहले वो यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। जाने के बाद योगी सरकार के 5 साल तक प्रवक्ता रहे। महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह का था। उनको भी मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली है। योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी गोपाल दास टंडन, उनको भी नहीं मिली है जगह। जी।
इस तरीके से महेंद्र सिंह को जगह नहीं मिली है। तो बहुत सारे तकरीबन 10-12 मंत्री ऐसे हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री नहीं बने हैं, 10-12 तो हार ही गए। हाँ, और इसमें एक चौंकाने वाला मेरे हिसाब से जो एलिमेंट आप कहेंगी, 2 मंत्री ऐसे बने हैं जो किसी भी सदस्य के सदन के सदस्य नहीं है, न तो वो एमएलए हैं न तो वो एमएलसी हैं। हाँ। 2 मंत्री ऐसे हैं, एक दयाशंकर हाँ। मिश्र दयालु जिनका नाम है, और एक दूसरे दानिश अंसारी हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चे से आते हैं। मोहसिन रजा आप 5 सालों में देख ही रही होंगी, कोई दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर बिल्कुल सही नाम, मोहसिन रजा का बयान नहीं आता था। और मुझे लगता है पार्टी को मजबूत करने का काम भी उन्होंने किया, अल्पसंख्यकों के बीच खूब खुलकर बोलना, ऐसे भी मोहसिन रजा हमें नजर आए, और वो नाम कटना अपने आप में आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि 5 साल के बाद सरकार ने उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी या उनके लिए नया कोई रास्ता चुना हो। देखिए, ये सारे लोग जो आज मंत्री नहीं बने हैं, हो सकता है इनको महत्वपूर्ण जगह पर इससे ज्यादा पार्टी को लग रहा हो कि कहीं इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, उधर दे रहे हैं। संगठन के लोगों को सरकार में लाने का काम किया गया, प्रदेश अध्यक्ष को लाया गया, अल्पसंख्यक मोर्चे से लाया गया, दयाशंकर सिंह प्रदेश के उपाध्यक्ष थे उनको लाया गया। तमाम संगठन में जो लोग काम कर रहे थे उनको मंत्रिपरिषद सरकार में लाने का काम किया गया। मुझे लग रहा है जो लोग सरकार में नहीं आ पाए, हो सकता है उनको संगठन में ले जाने। स्वतंत्र देव सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एकजुट करके रखना, पार्टी को खूब मजबूत बनाना, मतलब कहां नहीं नजर आए स्वतंत्र देव सिंह एक ऐसा किरदार, और उनको अगर सरकार में लाया गया तो वो भरपाई किसी बहुत मजबूत व्यक्तित्व के साथ करनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा चेहरा नजर आता है राजीव? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्र देव सिंह, योगी सरकार जब बनी थी तब वहां परिवहन मंत्री बने थे शुरू में, बाद में उनको सरकार से निकाल करके संगठन में रखा गया। क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं तो केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद महेंद्र पांडे को बनाया गया था अध्यक्ष। तो इसलिए ऐसा नहीं है, चेहरे मिलेंगे पार्टी को, बहुत सारे चेहरे बहुत मिलेंगे। और मुझे लगता है जानने के लिए आइए सीधा राजीव इस वक्त मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि अब शपथ ग्रहण हो चुका है। उसके बाद खबर यह भी थी मानस कि कल ही हो सकता है कैबिनेट की पहली बैठक भी ले ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन आज उसके बाद की सरगर्मियां क्या रहने वाली हैं, दोनों चीजें बताइए। देखिए, कैबिनेट की बैठक किसी भी वक्त हो सकती है। मुझे याद है कि पिछली बार शपथ ग्रहण खत्म होते ही कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अभी तक कैबिनेट की बैठक की कुछ सूचना नहीं आई। तो कोई बड़ी बात नहीं, आज देर रात या कल दिन में किसी वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट की पहली बैठक बुलाए। लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही थी कि इस मंत्रिमंडल का जो गठन या इसका जो स्वरूप हम देख रहे हैं, उसमें ऐसा क्या खास है, या क्या किस रणनीति के तहत ये कुछ नए चेहरे शामिल किए गए, कुछ बड़े पुराने कद्दावर चेहरों को हटा दिया गया, उनको पीछे छोड़ दिया गया। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना, जैसा कि हम लोग बार बार पहले भी जिक्र करते थे, उसके मद्देनज़र इसमें आप देखेंगे कि जो एक तरीके का सामाजिक जो समीकरण है उसको साधने के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी बैठाने की पूरी कोशिश की गई। अभी मैं पूरी सूची देख रहा था और आपको बता दूं कि ये सूची सबसे पहले न्यूज़ 24 ने अपने चैनल पर दिखाई थी, और सबसे पहले हमारे पास ये खबर थी कि उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा डिप्टी सीएम थे, यानी अब तो पुराने हो गए, डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनको हटा करके और ब्रजेश पाठक को लाया जा रहा है। क्योंकि जो 2 डिप्टी सीएम होने थे और उसमें से एक नाम पहले से तय था, वो केशव मौर्य का, और दूसरा ब्राह्मण जाति से ही आना था, लिहाजा ब्रजेश पाठक सबसे मजबूत दावेदार थे। और जब सूची आई अपने पास सबसे पहले, तो उसमें ब्रजेश पाठक का नाम दूसरे नंबर पर था, यानी केशव मौर्य, उसके बाद ब्रजेश पाठक। तो आप देखेंगे कि इस सूची को जब मैं बाद में ध्यान से देख रहा था तो इसमें 32 ऐसे मंत्री शामिल हुए हैं जिसमें से 22 दलित जाति के हैं और 22 ओबीसी यानी पिछड़ी जाति से आते हैं, और 10 ऐसे मंत्री हैं जो दलित जाति से आती है, यानी 52 में से कुल 10 दलित जाति के मंत्री और 22 ओबीसी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ा, मैं वापस आपके पास आती हूँ आगे की एनालिसिस के लिए, बने रहिएगा मानस हमारे साथ। लेकिन ये अभी दिखाना जरूरी हो जाता है कि योगी 2.0 में नए चेहरे कौन कौन से शामिल किए गए हैं। देखिए, नए चेहरों पर दाव खेला गया है, और ये जो तमाम तैयारियां दरअसल 2024 को लेकर के हो रही है, तो कौन से चेहरे जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, पार्टी को इनमें दम नजर आया, वो आपके सामने हम रखते हैं। देखिए, योगी 2.0 के नए चेहरे आप देख सकते हैं कि करके स्क्रीन पर AK शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, यहाँ नितिन अग्रवाल आपको नजर आ रहे हैं, असिम अरुण बहुत महत्वपूर्ण नाम, दयाशंकर सिंह, दिनेश खटिक, ये भी, इसके अलावा ब्रजेश सिंह,
एक एक करके महत्वपूर्ण नाम हम आपको दिखा रहे हैं। ये नए चेहरे हैं जिनको पार्टी ने इस बार मौका दिया है और इन्हीं चेहरों की बदौलत वो जो नींव है जो 2024 के लिए तैयार की जानी है, मजबूती के साथ उस नींव को बहुत मजबूत किया जा सके, इन चेहरों पर भरोसा जताया गया है। लेकिन अभी भी क्योंकि 52 मंत्री और एक पद खुद मुख्यमंत्री का अभी बाकी रह जाते हैं 7, राजीव 7 बाकी रह जाते हैं, तो आगे क्या वो जो 7 हैं उनकी भरपाई भी कुछ इसी माइंडसेट के साथ होगी? राजीव, ये जो 7 छोड़ दिया गया, माना तो जा रहा था कि 60 की 60 भरी जाएंगे, लेकिन छोड़ दिया गया 7, क्या नजर आता है आगे कुछ स्कोप छोड़े गए हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर या फिर कोई और, स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या ऐसे चेहरों को दोबारा इस लिहाज से छोड़ा गया है? दूसरा ये भी अपर्णा यादव, उनको भी नहीं लिया गया, ऐसा बड़ी चर्चा थी कि वो भी आएंगी। देखिए, वो मुलायम सिंह की फैमिली से आई थी, इसलिए बहुत जगह लखनऊ में उनका पोस्टर बैनर लग गया था, इसलिए लोगों में चर्चा होने लगी थी। जब इतने प्रचंड बहुमत से कोई पार्टी जीतती है और इतने बार के विधायक उसके पास जीत करके आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आपको इस तरह का फैसला लेना मंत्रिपरिषद का। दूसरी बात आपने जो कही कि 7 सीटें खाली हैं, मुझे लगता है ये जानबूझ करके ये फैसला लिया जाता है क्योंकि अभी 2024 का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश पर निगाहें हैं। एक समीकरण पूरी 15 दिन की माथापच्ची हुई है, 10 का रिजल्ट आया, 25 को शपथ ग्रहण हो रहा है। 15 दिन लगे हैं मंत्रिपरिषद के बारे में सोचने में, किसको रखा जाए, किसको निकाला जाए, ये बहुत लंबी प्रक्रिया थी। 2024 से पहले मुझे लगता है कि एक बार फिर ओवरहॉलिंग होगी, एक बार फिर परफॉर्मेंस दिया जाएगा, देखा जाएगा और निश्चित तौर पर योगी सरकार में बदलाव 2024 के पहले। तो 2022 में हम बात कर रहे हैं और 24 के पहले मैं कह रहा हूं तो 24 में नहीं, 23 के लास्ट में। तो 1.5 साल तक मुझे लगता है, अगर किसी, मैं ये नहीं कह सकता कि वो 7 सीट पहले नहीं भरेगी, हो सकता है कि आगे जैसी जरूरत आए या चीजें आए फैसला हो, लेकिन ये जरूर है कि ये 1.5 साल के लिए ये मंत्री लोग जो बने हैं इन पर निगाहें दूरबीन से रखेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी यहां से कि कौन लोग कैसा काम कर रहे हैं, और इसके बाद निश्चित तौर पर एक ओवरहॉलिंग 2024 के इलेक्शन से पहले होगी। बिल्कुल। और आइए राजीव, जब इनकी हम बात कर ही रहे हैं तो उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जिनका मंत्री पद से पत्ता कट गया। ये देखिए, दिनेश शर्मा, सतीश महाना, रमापति शास्त्री, जयप्रताप सिंह, श्रीकांत शर्मा, राजेंद्र प्रताप सिंह, इसके अलावा मुकुट विहारी वर्मा, महेंद्र सिंह, सुरेश राणा। देखिए, ये वो तमाम नाम है जिनका पत्ता कटा। क्यों कटा, क्या नजर आता है राजीव? नहीं, देखिए, इसमें हमने ये तो कहा, हम उन लोगों के नाम दिखा रहे हैं जो पिछली बार मंत्री थे, इस बार नहीं है। सुरेश राणा चुनाव हार चुके हैं, उनके मंत्री उपेंद्र तिवारी का नाम इसमें, वो चुनाव हार चुके हैं। वो अभी आप बता रहे थे ना कि 2 लोग ऐसे भी जो ना एमएलसी हैं, ना एमएलए हैं, फिर भी राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह, ये भी चुनाव हार चुके हैं। ये वो है। देखिए, नीलकंठ तिवारी, इनकी बात मैं करना चाहूंगा। ये चुनाव जीते हैं और इनको मंत्री नहीं बनाया गया है, और इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र, इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर मिश्र हैं, जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, बनारस के उसी इलाके से आते हैं, उनको मंत्री बनाया गया है, और ये जीत के भी मंत्री नहीं बने। ये दोपहर से मैंने कई बार ये बात कही कि आप सोचिए कि आप किसी सरकार में मंत्री हैं और आप उस सीट को जीत के विधायक बनते हैं, आप मंत्री नहीं बनते, उसी विधानसभा का एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन देख रहा आदमी या दूसरा नेता वहां से मंत्री बना दिया जाता है, जो एमएलए और एमएलसी दोनों नहीं है। देखिए, ये वाराणसी दक्षिणी सीट है, वहां से ये चुनाव जीते हैं नीलकंठ तिवारी, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। वाराणसी पहले भी ये चर्चा मैंने की थी, लेकिन इस वक्त भी करते हैं। तो वाराणसी दक्षिण में ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी आता है, और वाराणसी दक्षिण में ही प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया था, और उस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए नाको चने चबाने पड़े थे। तो नीलकंठ तिवारी की जो जीत 8-10-12 हजार वोटों से हुई थी, मुझे लगता है ये जीत के बाद भी उनकी हार हो गई, और उसी उनके क्षेत्र से एक संगठन में काम करने वाले आदमी को